Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. As you know, today is 27th May and Wednesday, and I am taking class for the maths as a 7th class. And today my moral is: if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. As you know that you have to note the moral in copy, and it's a very special moral for the maths subject. Why this is important and special for the maths? Because you know, when you are solving the question and the answer will not come, then what will you do? The close your book and left this. But you have to not to do this. Okay? यही तो मैं इस मोरल से आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप फेल होते हो, इफ़ यू फेल, यदि आप फेल होते हो, नेवर गिव अप, कभी उसे छोड़ो मत, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास, तो पहला ही प्रयास था ना, तो इसलिए इसको छोड़ो मत, ठीक है? ठीक, ऐसे ही आपको इस मैथ्स के क्वेश्चन भी करना है, नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर से ट्राई करो, फिर नहीं आया फिर से ट्राई करो, नहीं आया तो हमसे कंसल्ट करिए, ठीक है? मैं बताऊँगी आपको आएगा, ठीक है? तो आपका मुझे रिवीजन करना है एक्सरसाइज 1.1, जो कि मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में टीच कराया था, बाकी सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है? तो किस चीज़ से मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर. सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर इज n and it is start from the 1 goes to the infinite, यानी कि all counting number is known as the natural number, ठीक है? And the all whole number that is start from 0, यानी कि all natural number with 0 is known as natural number. Similar, the integers is denoted by the capital Z, and the negative natural number with the whole number. Negative natural number with the whole number is known as integers. Rational number Q that can be expressed as P upon Q. इसी के बारे में आपको पढ़ना है बेटा, rational number के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि इसकी डेफिनेशन राइट करिएगा, ठीक है? कुछ बच्चों ने लिखा भी है, मैंने उनका होमवर्क चेक किया था, नेम नहीं अनाउंस करूँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है किसने किसने वो होमवर्क किया था, और आपको भी पता है किसने किसने किया था, किसने किसने नहीं किया था, ठीक है? तो आप क्या करेंगे बेटा, ये सारी डेफिनेशन जिन बच्चों ने कॉपी में नहीं राइट किया है वो राइट कर लेंगे, ठीक है? तो आपका रैशनल नंबर स्टार्ट होने जा रहा है. रैशनल नंबर सबसे पहली बात आती है बेटा, रैशनल नंबर. हाँ बेटा, मैं आपको इंटीजर्स के बारे में एक बात बताना भूल गई. इंटीजर्स आपको पता है नेचुरल नंबर और होल नंबर हम यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे आपकी डेली लाइफ में 23 किलोग्राम आपने क्या खरीदा, यू हैव टू परचेज 23 kg राइस. तो ये 23, ये जो क्वांटिटी है 23, ये आपको नेचुरल और होल बता रही है. आपको पता है नेचुरल और होल लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, 2 रुपीज़ 2 किलोमीटर कहीं भी. तो ये सारी जो क्वांटिटी है ये आपको क्या बताती है? नेचुरल और होल बताती है, ठीक? लेकिन इंटीजर्स का वेयर वी यूज इंटीजर्स, आपने देखा होगा कहाँ यूज़ करते हैं इंटीजर्स को? डायरेक्शंस में यूज़ करते हैं, ठीक है? जब हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक? प्रॉफिट और लॉस में कैसे यूज़ करते हैं? देखो, आपको सपोज दैट आपको 5 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट, तो यू विल राइट नो आंसर प्लस 5 रुपीज़. तो ये बेटा ये देखो, ये प्लस साइन है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ प्लस. व्हाट इज डिनोटेड दिस सिंबल? द सिंबल ऑफ प्लस इज डिनोटेड दैट दिस इज द इंटीजर, ठीक है? ये आपका क्या है? इंटीजर. ऐसे आपका लॉस नहीं होता है, लॉस होगा तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव 5 रुपीज़. तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, ठीक? लॉस हो रहा है, तो ये प्लस पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 5 ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? इंटीजर से लिए गए हैं, ठीक है? ठीक. तो बेटा आपका रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q, ठीक? जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, 4/5, ठीक है? या 10/7. अपॉन में है ना, तो उसको क्या कर लेंगे, ये सारे आपके क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है? अब बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है रैशनल नंबर पर, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जानना है नंबर लाइन. क्या जानना है? नंबर लाइन. ये बेटा आपकी क्या है? नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं यहाँ 0 से. ये आपको कौन सा साइड है? ये है आपका लेफ्ट साइड. कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड. और जब आपको पता होगा when we goes to 0 to the left then we use the symbol of
negative, and when we goes to the 0 to right, then we use the symbol of positive. राइट जाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? पॉजिटिव. लेफ्ट जाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो आपका 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है. अब बताओ मुझे, क्या इस नंबर लाइन पे इतने ही नंबर रहेंगे? इंक्रीज होता रहेगा. राइट में भी इंक्रीज होगा और लेफ्ट में भी इंक्रीज होगा. ठीक है, लेफ्ट में आपका आएगा -1, -2 और भी डैश डैश. ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं बेटा इस 1 और 2 के बीच की. क्या 1 और 2 के बीच में आपको कोई नंबर सी हो रहा है? सी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इनके बीच में कोई नंबर आ सकता है या आएगा? आएगा. इनके बीच में बहुत सारे कितने नंबर आ सकते हैं? इनके बीच में 5 नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं. कितने नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट. मैक्सिमम नंबर. ठीक है, वो इनफाइनाइट नंबर कैसे आएंगे? देखो 1 के पीछे पे स्टार्ट होगा तो 1.1, फिर क्या आएगा 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. आएगा कि नहीं आएगा? 1 के बाद ये सारे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? और 1 के बाद ये ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा. कहाँ तक जाएगा? 1 पॉइंट, ये सपोज करो ये हमने बढ़ा दिया 1.1000. क्या नहीं रहेगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद नहीं आएगा? इसके बाद भी आएगा. हम कितने 0 इंक्रीज कर सकते हैं? क्या नहीं आएगा? 1 पॉइंट के बाद आएगा. यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर इंक्लूड होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं. वो हमको सी नहीं होते लेकिन एम्बेडेड होते हैं. और वही नंबर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? देखो, इसको फाइंड आउट करने का रैशनल नंबर्स को, किसी भी दो नंबर्स के बीच रैशनल नंबर को फाइंड करने के मेथड बनाए गए हैं. क्या बनाएंगे बेटा? मेथड. और कितने मेथड है इसको फाइंड करने के? 2 मेथड है. कितने मेथड है? 2 मेथड. ठीक है, तो आपका फर्स्ट मेथड क्या है? मेथड 1. योर फर्स्ट मेथड इज एवरेज मेथड. विच मेथड? एवरेज मेथड. एवरेज से आपको पता चल गया होगा कि एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं बेटा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज. होता है ना. एवरेज मीन्स क्या होता है? एकदम बीचों बीच का. जैसे देखो 1 से लेके 5 तक का एवरेज मीन्स एकदम बीचों बीच का. कैसे होता है? जैसे आपको 1 से 2, 3, 4, 5. ठीक है, बीचों बीच में कौन आया? एकदम मिडिल में कौन आया? 3. तो इसका 1 to 5 का एवरेज क्या हो गया? 3. तो बेटा ये आपका एवरेज का टॉपिक है नहीं. जब एवरेज का टॉपिक होगा तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे. बहुत सारी बातें हैं एवरेज के बारे में डिस्कस करने के लिए. अभी आपको यहाँ पे जानना क्या है? एवरेज मेथड कैसे लगता है? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 यही जो आपका लेफ्ट रह गया था इसी को डिस्कस करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपका, जैसे मैंने आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले लिया है 10 ऑफ सेकेंड. ठीक है, 10 ऑफ सेकेंड. तो इसमें करना क्या है? 3.7. क्या गिवन है? 3.7 और 3.9. क्या गिवन? 3.7. यू हैव टू फाइंड द. बेटा आप इसको नोट कर चुके हो ना, तो क्या इरेज कर दे? कैन आई इरेज दिस? ओके, तो आपको बेटा फाइंड करना है रैशनल नंबर बिटवीन 3.7 एंड 3.9. 3.7 और 3.9 के बीच आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज मेथड. एवरेज मेथड में क्या कहता है बेटा? कि सम ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का क्या करना है? सम. तो 3.7 प्लस 3.9 सम हो गया ना, अपॉन क्या होगा? 2. नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो नंबर यहाँ पे कितने हैं? 2 नंबर, इसलिए किससे डिवाइड होगा? 2 से. ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 9 और 7 16. 16 और 6 कैरी 1. 3 and 3 6. 6 और 1 7 अपॉन 2. ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 3.8. नंबर लाइन आप ड्रॉ करो. यहाँ पे है आपका 3.7, यहाँ पे है 3.9. इनके बीच में कहीं पे 3.8 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आप क्या कर सकते हैं बेटा? इसको चेक कर सकते हैं. बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको केवल एक नेचुरल नंबर फाइंड करना था, एक रैशनल नंबर फाइंड करना था. ये आपने एक ही रैशनल नंबर फाइंड किया ना.
एक ही तो आया, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आए? 1। बट आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसको मैं बताऊंगी सेकेंड मेथड से। मुझे लगता है आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। कैसे करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? एवरेज। ठीक, तो एवरेज के लिए सम ऑफ क्वांटिटीज दिस प्लस दिस अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 एंड 2। 2 नंबर से आपने इसको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। सम किया तो 7.6 अपॉन 2 डिविजिबल बाय 7.6 विल गिव्स आउट 3.8। अंडरस्टैंड? तो ये बेटा एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप इस मेथड से, एवरेज मेथड से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका सेकेंड मेथड है उसको देखो, ये आपका बेटा सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड। ठीक है, ये सेकेंड मेथड आपका कौन सा मेथड होता है? एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम। तो बेटा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट स्पीक लाउडली। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको पता है ना ये कैसे करते हैं? कैसे? किसी भी, जैसे आपके पास क्या है? 2 है और 3 है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। 2 और 3 का हमें तुरंत बिना फाइंड आउट किए एलसीएम निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखेंगे 2 की मल्टीपल्स और 3 की मल्टीपल्स में कौन सा ऐसा नंबर है, यानी कि 2 के टेबल और 3 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो पहली बार में मैच कर जाएगा। आप पढ़ते तो दोनों में बड़े नंबर का टेबल पढ़ना। किसका टेबल पढ़ेंगे आप? बड़े नंबर का। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 3। तो 3 का आप पढ़ो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या 6 3 की टेबल में आता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 की टेबल ही पढ़ रहे थे। 2 की टेबल में भी आता है? ऑफ कोर्स, दोनों की टेबल में आ गया। तो जब दोनों की टेबल में आ गया तो बेटा यही क्या हो गया इसका? एलसीएम। सपोज दैट आपके पास क्या है? 12 और 15। ठीक है, क्या है आपके पास? 12 और 15। तो इन दोनों में बिगर नंबर कौन है? 15। ठीक, अब 15 की टेबल आप फटाफट पढ़ दे जाइए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 15 4 जा 60। क्या 60 12 की टेबल में नहीं आता है? तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। तो यू कैन सॉल्व द विदाउट पेन एंड कॉपी बाय द मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो ये था आपका एलसीएम फाइंड करने का मेथड। ठीक, अब देखो इसमें जो है आपका 11th और 5th, ये बेटा फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। फ्रैक्शन को आप इसी तरीके से करना, एलसीएम लेके। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब आपको इनके बीच क्या करना है? एलसीएम लेके इनका रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ 1/5 क्या आप देख रहे हो? ये नीचे के डिनोमिनेटर्स क्या यहाँ पे सेम है? तो इनको सेम करने का तरीका है कोई? क्या तरीका है? एलसीएम। यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। देन व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 5 एंड 6? मैंने बताया अभी मैंने बताया तुरंत इनका एलसीएम हम लोग तुरंत कैसे निकाल सकते हैं? इनका एलसीएम क्या होगा? 30। क्यों 30 होगा? क्योंकि 30 दोनों की टेबल में आता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 5, 6 इक्वल टू 30। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, अब देखो, अब हमें दोनों को 30 के इक्वल करना है। तो 1/5 इस पे किससे इंटू किया जाए कि 30 हो जाए? 6 से। और पता लगाने के लिए कि किससे इंटू करना है, पता लगाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। 5 को जब 30 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है 6। इसका मतलब है कि जब 6 से 5 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 30। पता करने के लिए बेटा डिवाइड करना है। ठीक है, कि वो नंबर कौन सा होगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो पता करने के लिए आप डिवाइड कर देना। यानी 5 को 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो केवल नीचे ही इंटू करेंगे, केवल नीचे ही इंटू करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए ताकि इस फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इंटू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन क्या? 30। फिर नेक्स्ट नंबर है 1/6। ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/6, इसमें इंटू कराएंगे 5 से। ठीक है, जब 5 से इंटू किया तो यहाँ पे व्हाट विल कम? 5/30। कम है ना? अभी आपके पास दो नए फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गए, 6/30 एंड 5/30। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे क्या हो गया? डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। फर्स्ट काम क्या है? आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, कैसे? एलसीएम लेकर। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। एक जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फिर से आप क्या करेंगे? एवरेज लेंगे इनका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? 6/30, नो सॉरी एवरेज नहीं। अब बेटा आपको इसमें देखना है, इस 11 नंबर में बोल रहा है कि कितने हमें रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं? 2। बेटा इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए
नंबर फाइंड करो 7. तो आप हमेशा n नंबर फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, n+1. क्या करेंगे, n+1. हाँ. तो क्वेश्चन अगर कहता है 7 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते, 7 + 1 = 8. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें आपसे क्या कह रहा है कि कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 2. तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1. क्या करेंगे, n = 2 + 1 = कितना, 3. इस 3 का करना क्या है, इस 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, इनटू. क्यों इनटू करते हैं, अभी देखना. जैसे ही आप इनटू करेंगे, आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए है ना. अब जब आप इनटू करोगे 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हम कर दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 18/90. ठीक, ये आपका अलग है और इधर का हुआ 15/90. तो आप देखो 15/90 और 18/90. ठीक है, सपोज करो ये नंबर लाइन है तो इनके बीच यहाँ पे क्या आएगा, 16/90. एंड व्हाट विल कम हियर, 17/90. तो क्या इनके बीच में दो रैशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए, आ आ गए ना. तो इसी तरीके से हम दो रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा आप इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ. जब यहाँ पे क्या रहे, जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम ना रहे तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम बनाना है. सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम बनाना है. सेम बनने के बाद आपको देखना है कि कितने नंबर इंसर्ट कराने हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कराना था तो उससे एक ज़्यादा, यानी कि उसमें 1 प्लस करके 3 हो गया. ठीक है, 1 प्लस करने के बाद उसी नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना है, इनटू. तो 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह क्या कर दिया, इनटू कर दिया. तो आपको क्या 15/90, 18/90. ठीक है, अब 15 पहले आता है तो 15/90, 18 लास्ट में आता है तो 18/90. इनके बीच क्या आएगा, 16/90 और 17/90. अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मैं आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप आसानी से कर सको. ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं आपका फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन ले लेती हूँ. फर्स्ट नंबर 63.29 एंड 63.28. इनके बीच बेटा नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इनके बीच रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, डेसिमल में है यहाँ पे भी हम तुरंत क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलसीएम. एवरेज मेथड. क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो एलसीएम नहीं लेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एवरेज मेथड. एवरेज मेथड के लिए मुझे क्या बचा, दोनों का क्या करना है, सम. यहाँ पे हम कर देंगे सम. ठीक है, अपॉन 2. ठीक है, 8 और 9 17, 2 2 4 और 1 5, 3 and 3 6 and 6 and 6 12 अपॉन 12/2. कैसे करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 3 जा 6.
0.28। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डिजिट्स के नीचे डिजिट आए चाहे ना आए। तो इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे 5, 8, 8, 16, 2, 2, 4 और 1, 5, 3, 3, 6 और यहाँ पे आपका 12। तो क्या हो गया 126.56 5/2 डिवाइड करिए। 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10। तो ये आपका बेटा नेक्स्ट रैशनल नंबर हो गया। ये है आपका फर्स्ट आंसर, आंसर 1 और दिस इज योर सेकेंड आंसर, आंसर 2। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप आंसर में ऐसे राइट करिएगा, मैं बता रही हूँ आपको लिखना कैसे है। ठीक है, आप लिखेंगे 63.285 and 63.2825 will lie between 63.29 and 63.28। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, जैसे बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट मैं एक आपको और बता देती हूँ कि इसमें दो आंसर कैसे आ सकता है। 10 और फर्स्ट, जैसे आपके पास है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 के बीच आपको क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर। तो पहले मुझे ये बताइए क्या 4 और 5 रैशनल नंबर है? क्या 4 और 5 रैशनल नंबर है? रिप्लाई करिएगा। ओके, तो देखिए 4 और 5 इनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5/2 यानी कि 9/2, इट मीन्स 4.5। तो फर्स्ट आपका आंसर बेटा क्या हो गया 4.5। और मैंने जो आपका सेकेंड मेथड बताया था वो क्या बताया था कि जितने हमें फाइंड करनी है उससे हम क्या कर देते हैं 1 ज़्यादा इंटू कर देते हैं। तो कितना नंबर फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है। कितना नंबर फाइंड करना है 1 इंटू किससे करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हम 2 से इंटू करेंगे तो डिवाइड भी तो करेंगे, और यहाँ पे भी 2 से इंटू करेंगे तो डिवाइड भी तो करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 8/2 और 5 × 10/2। तो आप बताओ 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 9/2। ये भी बेटा आपका आंसर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपका आया था, है ना। और 4.5 भी आंसर आ सकता है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये आंसर और डेसिमल फॉर्म में ये आंसर, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। ठीक है, तो दो तरीके से इसमें आंसर आएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। एंड बेटा सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस, कोई डाउट होता है तो डिस्कस करिएगा। माय कोड इज HappyHMaths 20। थैंक यू।